कोरोना काल में ठप रहने के बाद अब देश का मेडिकल टूरिज्म सेक्टर एक बार फिर से नई शुरुआत के लिए तैयार है। इसकी एक बड़ी वजह है मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन की सफलता, जिसने देश के हेल्थ केयर सेक्टर का परचम दुनिया भर में लहराने का काम किया है। इस बजट में वैक्सीनेशन के ऊपर काफी प्रोत्साहन दिया गया है और वैक्सीनेशन के ऊपर प्रोत्साहन देने का मतलब ये है कि पूरे आम जनता की स्वास्थ्य को ख्याल रखा गया है, क्योंकि वैक्सीनेशन एक दो से नहीं होगा। वैक्सीनेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जब मिलेगी इस देश में तो इम्यूनिटी की अच्छी बात बनेगी और मैक्सिमम टू ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी जान बचा सकते हैं। वैक्सीन की सफलता से हेल्थ केयर सेक्टर को उम्मीद है कि अब मेडिकल टूरिज्म देश को आत्मनिर्भर बनाने और इकोनॉमी में ज्यादा योगदान करेगा। मेडिकल टूरिज्म की बीते वर्षों में हुई ग्रोथ पर नजर डालें तो 2014 की तुलना में 2018 में इलाज के लिए भारत आने वाले विदेशियों की संख्या 350% ज्यादा बढ़ी है। 2018 में 1.05 करोड़ से ज्यादा विदेशी पर्यटक भारत आए थे और इनसे 1.94 लाख करोड़ रुपए की कमाई हुई थी। फिक्की की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में अमेरिका यूरोप के मुकाबले इलाज 50% तक सस्ता है और मोर्टेलिटी रेट भी अमेरिका से कम है। हालांकि कोरोना काल में फ्लाइट्स के बंद होने और सभी जगह लगी पाबंदियों के चलते इस सेक्टर को भारी नुकसान हुआ। अब कोरोना के घटते मामलों और वैक्सीन की सफलता के चलते मेडिकल टूरिज्म का सिलसिला फिर से शुरू हो गया है। पिछले हफ्ते म्यांमार से 21 किडनी, लीवर और हार्ट के मरीज एक विशेष चार्टर्ड विमान से इलाज के लिए भारत आए। ट्रैवल से जुड़े प्रतिबंधों में ढील से मेडिकल टूरिज्म में और तेजी आने की उम्मीद है। आंकड़ों के मुताबिक 2018 में आए पर्यटकों में से 6.1% यानी कि करीब 6.5 लाख इलाज के लिए आए थे और 2019 में आए पर्यटकों में से 6.4% यानी करीब 7 लाख इलाज के लिए आए थे। 2020 में कोरोना के कहर के बाद अब बजट में हुए ऐलानों से देश की पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को भी उम्मीद है कि देश मेडिकल सेक्टर में नए कमाल करने में कामयाब रहेगा। मैं मानता हूं कि इस समय इकोनॉमी को दोबारा पटरी पर लाने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है, क्योंकि कोविड के कारण हर चीज़ ठप पड़ गई थी और आज ऐसा माहौल है कि हम लोग सोच रहे हैं कि किस तरह से इकोनॉमी को या अपनी इंडस्ट्री को दोबारा हम लोग एक पटरी पर लेके आएँ और उसके लिए गवर्नमेंट के जो प्रोविजंस हैं, प्रावधान हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाए और इवन स्टार्टअप्स के लिए जो उन्होंने एक टैक्स हॉलीडे पीरियड दिया है, ये बहुत अच्छा है। रिमोट विलेज के अंदर किसानों के साथ मिलके उनके बच्चे ही प्लांट चलाते हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है और वहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है ऑथेंटिक, ऑर्गेनिक, वो केवल देश में ही नहीं करीब 28 देशों में एक्सपोर्ट करा जा रहा है। अपने देश से जो भी हर्ब्स होती हैं, हमारी देश का जो इतिहास है, वो बल्क ना एक्सपोर्ट करा जाए बल्कि वैल्यू ऐड करके लोगों के हैप्पीनेस और हेल्थ के लिए बहुत ही फ्यूचर के लिए अच्छा रहेगा। दरअसल इस बार के बजट में देश के स्वास्थ्य क्षेत्र की सेहत सुधारने, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए जितने भी ऐलान किए हैं वो सभी के लिए फायदेमंद रहेंगे। इससे ज़्यादा हम जो हेल्थ कर्मचारी हैं, स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, डॉक्टर्स हैं, इनको एक बहुत बड़ी प्रोत्साहन मिलेगी और इस प्रोत्साहन से ज़्यादा स्वास्थ्य की जो अल्टीमेट केयर है, जो हेल्थ वर्कर्स का जो लोगों को देने के लिए हम बैठे हुए हैं, वो आम जनता को फायदा होगा। जाहिर है इसी तरह हर एक सेक्टर भारत को आत्मनिर्भर बनाने का काम करेगा, जिससे देश की इकोनॉमी बुलंदियों पर पहुंचने में कामयाब रहेगी।